जय बोलो श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सरिता बहन जी, आज आपको आर्यका माताओं के नाम बोलना है 50। जितना मेरे को ध्यान में है पंडित जी साहब, मैं वो बोलूंगी। हाँ, जितने ध्यान में उतने बोलना। चाहे दिवंगत हो गई हो चाहे वर्तमान में हो, जितने नाम याद। मेरा उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगी, कौन से संघ से, थोड़ा बहुत बता पाऊंगी। हाँ मैं हाँ, नाम बता दूंगी। ओके ओके। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सब साहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। श्री अरंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जी, जिन आगम जी, जिन प्रतिमा जी, जिन मंदिर जी, नव देवताओं की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, तीन प्रदक्षिण लगाकर, समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी के श्री चरणारविंदों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम जी श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी श्री पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमारे परम उपकारी, परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब, सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर चरण स्पर्श, सादर बावा ढोक, सादर प्रणाम। और हमारी गुरु माँ परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावा ढोक, सादर जय जिनेन्द्र। और अब हम सब मिलकर के हमारे इस ग्रुप में ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध हमारे जो मेरे परम पूजनीय, परम हम सबके परम आदरणीय जो जयंती लाल जी काका जी साहब, जयंती लाल जी शाह, जो मलाड ईस्ट में मुंबई में विराजमान है, उन सबको हम उनको हम सब भाई बहन मिलकर के उनके श्री चरणारविंदों में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक और सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं। और इस ग्रुप में जो भी हमारे सबके संरक्षक महानुभाव हैं, परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री शंभूलाल जी जैन कोलकाता बेंगलोर निवासी, और परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, और परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब हमारे सोनू जैन के पिताजी साहब कोलकाता निवासी। और हमारे परम आदरणीय उमराव देव जी अम्मा जी, और हमारे परम आदरणीय उषा देवी जी सेठी जी अम्मा जी, जो भी पुरुषों में महिलाओं में जो भी हम हमारे सबके बुजुर्ग हैं, हमारे सबके संरक्षक महोदय हैं, उन सबका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं, उन सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हैं। और बाद में परम आदरणीय जयंती लाल जी काका जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमें शक्ति तप जो 16 कारण भावनाओं में क्रम है वो तो उसके बारे में समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय जयंती लाल जी शाह, मलाड ईस्ट मुंबई निवासी, प्लीज आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और हमें शक्ति तप भावना के बारे में समझाने की कृपा करें, प्लीज। जय बोलो 16 कारण पर्व की जय। पंडित आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, प्लीज आ रही है। तीन भुवन में सार वितरग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार
नमो त्रियोग संहारिके मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। आज 16 कारण पर्व का दिन है और सातवीं भावना ओम ह्रीम उत्तम तप भावनाए नमो नमः। उत्तम तप भावना है। उत्तम तप भावना, भावना शब्द है। 16 दिन तक नहीं, 32 दिन तक नहीं, निरंतर भावना होनी चाहिए। ये भावना निरंतर चिंतन करना, उसका नाम भावना है। भावना का महत्व बहुत है, महत्व कम नहीं है। बड़े बड़े साधु भी भावना करते हैं। तो जो उनकी भावना करते हैं उनके लिए दौलत राम जी ने 5वीं ढाल में जो दो छंद बताए हैं उनके बारे में 2-3 मिनट के बारे में चर्चा कर लेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई इन चिंतत तम सुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे जब ये जिय आत्म जाने तब ये जिय शिव सुख ठाने। हमें एक प्रश्न होता है कि ये भावना क्यों भाए, भावना भाने से क्या होता है। बड़े बड़े मुनिराज जिनको कुछ संसार से लेना देना नहीं है, निर्गंत बन गए हैं, वो भी ये भावनाएं भाते हैं। अब सोच लिए, मुनि जो संयम सकल व्रत को धारण करते हैं, छठे गुणस्थान व्रत में भी होता है भावना ज्यादा करके संकल्प करो, बिना संकल्प बात ही छोड़ दो आगे कि संकल्प छठे गुणस्थान तक होता है। वो भी महाभाग्यशाली है। हम श्रावक गण सामग्री गण में है, इसलिए हम उसकी भावना करने के एक्चुअली तो लायक नहीं, अभ्यास कर सकते हैं। भावना का अभ्यास करना हमारा प्रयत्न हो सकता है, अभ्यास, लेकिन भावना नहीं भाव सकते क्योंकि हमारे निरंतर आत्र रौद्रान तो चलता ही है और मुनियों का आत्र रौद्रान है ही नहीं। तो धर्म भावना के अंतर्गत उसको लेंगे तो कोई हमें आपत्ति तो नहीं होगी। तो भावना धर्म ध्यान निरंतर चिंतन होता है। इससे भव भोगन से भर गई, संसार के भोगों से विरक्त होते हैं। संसार के भोगों से, खाना पीना रहना, पंचेंद्र जो विषय है, ये विषयों से विरक्त रहते हैं। न ठंडी न गर्मी, न खट्टा न मीठा न तीखा, न सुगंध न दुर्गंध, कोई अदृश्य खराब दिखना भी नहीं है कोई भी, देखो। और कर्ण प्रिय अप्रिय कोई भी बात नहीं है, सब में समानता धारण करते हैं और मन में कुछ करना नहीं है। आप देख लो, भावना में खाना पीना, खाओ पियो मत रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो, और क्या हमको चिंतन करना है। और चिंतन करेगा तो अंतरंग परिणाम का विशुद्धि होगा, और विशुद्धि होगा तो ही कर्म की निजरा होती है। अन्य तो क्या होगा, कर्म का बंध होगा, मतलब पुण्य बंध होगा। तो पुण्य बंध तो संसार का कारण है, हमें तो निजरा करने के लिए भावना बना है। धर्म ध्यान शुक्र ध्यान के जाने के लिए है,
धर्म ध्यान नीचे उतरने के लिए नहीं है, धर्म ध्यान स्वर्ग के सुखों के लिए नहीं है। धर्म ध्यान तो शुक्ल ज्ञान प्राप्त करके हमें अरहंत बन के हमें सिद्ध परमेश्वर पद प्राप्त करना है। इसलिए तो हम भावना बाते हैं। तो भोग से भाई भोग से वैराग्य होता है, विरक्त हो जाते हैं। और वैराग्य कैसा होता है? भावनाओं से। वैराग्य उपावनमाई, माँ एक बालक को जन्म देती है, इस प्रकार से कुछ वैराग्य से उत्पन्न होता है। ये भावना से वैराग्य उत्पन्न होता है। चिंते अनुप्रेक्ष्य हुआ, इस प्रकार की भावना मुनिगण भाते हैं। और ये भावना चिंतत सम सुख जागे, ऐसा सुख उत्पन्न होता है कि जैसे जंगल में पवन लगे और अग्नि हो, अग्नि को पवन लग जाएगा कितनी प्रज्वलित होती है। उसी का आत्म परिणामों के विशुद्धि के लिए अशुभ तो छोड़ा ही है साधुओं ने, शुभ में प्रयत्न कर रहे हैं। शुभ पे भी छुड़ करके शुद्धों पे जाने के लिए ये भावना है। जब ही ये आत्मा जाने, ये भावना करके आत्मा का जब ज्ञान होता है, तब ही सुख शिव सुख जाने, तब ये चीज को मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसी एक भावना है अंतरंग परिणामों के विशुद्ध लिए। मैं तो कहूँगा अंतरंग तप ही है। अंतरंग तप कहने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि तप का विषय एक ही है, तपना। और तप के क्या करना है? कर्मों को निर्जरा करना, आश्रव तो करना ही नहीं है, संवर पूर्वक निर्जरा करना है। इसलिए तो भावना है, इसलिए मोक्ष प्राप्त करते हैं। अरे दूसरी बात है तप के बारे में। तप तपाना, किसको तपाना? आजकल संसार में शरीर को बहुत तपाया, पंचेंद्रिय को सुख में लिप्त रहे, अच्छा खाना अच्छा पीना, ऐसे में रहना। आजकल तो मैं नहीं कहूंगा, निंदा में नहीं करूंगा, लेकिन धर्म में जो विशुद्धि अंदर प्रकट हो गई है, धर्म में आप समझ लो, कोई बड़े बड़े लोग, त्यागी लोग भी आज एसी में रहते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। ये सब क्या है? ये होना ही नहीं चाहिए। तो तप में क्या है कि हमें अंतरंग परिणामों के साथ, तप दो प्रकार के हैं, अंतरंग तक और बहिरंग तक। अंतरंग परिणामों और बाह्य तो शरीर की है, शरीर से बाह्य हो अनशन, उन्नोदर, व्रत संख्या, रस परिता, विषय, काय क्लेश है। और तो शरीर को किया तो शरीर की कितनी शुद्धि करोगे तो कुछ होता नहीं है। एक कोयला है, आपने देखा होगा, कोलसा जिसको कहते हैं, ये कितना है? स्वभाव से काला है। दूध से धो, दूध से धो, दही से धो, साबुन लगाओ, कितने बार लगाओ, कालापन छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसको तपाओगे, अग्नि के संयोग हो जाएगा। आज तक हमने बाह्य तप जो किए हैं, ये अग्नि के सिवा, सम्यक दर्शन के सिवा कर ले है। इसलिए हमें ये तप है, बाह्य तप। तो बाह्य तप मिथ्या तो छूट जाएगा, और करेंगे तो ये बात। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ग्रीवक में जाने के लिए मुनि तो बनना ही पड़ता है, चाहे अंतरंग परिणाम विशुद्ध हो न हो, दूसरी बात है। लेकिन बाह्य शुद्धि, बाह्य चारित्र को धारण करना ही पड़ता है, पीछे लेना ही पड़ता है। पीछे लिए बिना नवग्रह में जा नहीं सकते, आप समझ लो। लेकिन पीछ लेने के साथ भी आप समझ लो, सम्यक्त होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सम्यक्त नहीं है तो उससे गिर जाएंगे। तो अंतरंग तप में सम्यक्त की मुख्यता है। अनशन, उन्नोदर, व्रत परित्याग, ये तो बाह्य करते शरीर को तपाया है। तो प्रायश्चित, विनय, वैराग्य, तो स्वाध्याय आदि जो है, ये अंतरंग तप है और आत्मा के विशुद्धि करना है। कोलसा को दूध से धोने से कुछ नहीं होगा, शरीर को कितना भी धो, बाह्य मल कितना भी जाएगा, कुछ फायदा है। अंतरंग मल नहीं गया, क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं गई, मानी लोग अंतरंग परिणाम को विशुद्ध नहीं हुई, कितने भी उपवास किए कुछ नहीं है। अनंतानुमंदी, अप्रत्याखानावरण, प्रत्याखानावरण, ये तीनों चौकड़ियों कसाई नहीं गई तो कितने भी व्रत करो कोई फायदा नहीं है। बाह्य तप तो हाँ पुण्य मिलेगा आपको, स्वर्ग में जाओगे,
नवग्रह के सुख भी भोगोगे, अनेक प्रकार के 16 स्वर्ग के भी भोगोगे, कुछ भी भोग सकते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो एक बार आपको ही तप, कौन सा तप करना है? केसलोच करना है। कोई भी मोक्ष गया है केसलोच बिना नहीं गया, आप देख लो। हाँ, उपवास नहीं करने की जरूरत पड़ी हो, लिया और मोक्ष हो गया भरत जी को, जैसे लिया ही वो बात अलग। लेकिन केसलोच तो एक बार करना ही पड़ता है। केसलोच का मतलब है शरीर से ममत्व छोड़ना, शरीर पर राग नहीं है। तो जब शरीर पर राग नहीं, संसार में कैसे होगा? तो ऐसे परिणामों के साथ विशुद्धि होती है, तभी अंतरंग परिणाम, अंतरंग तप है, अंतरंग परिणामों को विशुद्धि है, वही शुद्ध भावना है। इसी भावना के साथ समय भी हो गया, इसी भावना के साथ मैं शब्द को यहाँ विराम देता हूँ। मैं भी सुनने को आया हूँ, तो ब्रह्मचारी जी को अच्छी तरह से सुनने, जो शब्द उन्हें भी अच्छा, क्योंकि सबके बारे में मेरे से ज्यादा वही बता सकते हैं, क्योंकि व्रती है, मैं तो इतना व्रती हूँ नहीं, मैं तो सामान्य गृहस्थ हूँ। वो तो व्रती है, तो व्रती जो बताएगा उसमें बहुत आनंद आता है। और उसकी प्रेरणा एक समझ लो, एक ज्ञानी पंडित जी कितना भी कहे, ज्ञानी पंडित जी कितना भी उपदेश हमारे को नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कम ज्ञान वाले, कम सक्षम वाले मुनिराज का शब्द हमारे पर पड़ता है, क्योंकि अंतरंग से बोलते हैं, बाहर से नहीं बोलते। ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन उनकी जो भावना है अंतर परिणामों की है, ये भावना बहुत उज्जवल है, उसी प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं भी ब्रह्मचारी साहब को सुनना चाहता हूँ, उनको वो भी आगे, उनका भी समय हो गया है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, दीपचंद जी, जय जिनेन्द्र। अति सुंदर, अति उत्तम, परम आदरणीय काका जी साहब, श्री जयंतीलाल जी साहब शाह ने जो हमको बिल्कुल बिल्कुल टू दी पॉइंट शास्त्रानुकूल जो बातें बताई है, यानी वैसे प्रवचन करने के अधिकारी अरहंत भगवान है और बाद में संयमी जन है और उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर बात है। और यह भी उन्होंने कहा कि जो तप करते हैं उन्हीं को जो है, यानी 9 ग्रहवेग के आगे 9 अनुदेश में 5 अनुत्तर विमान में जन्म मिलता है और उन्हीं को मोक्ष प्राप्त होता है। सम्यक्त्व रहित जो है वो भले 9 ग्रहवेग तक जा सकते हैं, लेकिन उनको संसार में रहना पड़ता है। इसलिए बहिरंग कारण और बहिरंग तप वो अंतरंग तपों की प्राप्ति के लिए है। बाह्यम तप परम दुश्चरम आचरण स्वम आध्यात्मिक तपस परिभृंगणार्थम, समंतभद्र स्वामी का श्लोक है, बहुत अच्छा लगा। काका जी साहब, आपके स्वच्छ, निर्मल, पवित्र और तो यानी प्रामाणिक ज्ञान को हम बार बार सादर प्रणाम करते हैं। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और आप इसी प्रकार जो है धर्म की आराधना करते रहें, बहुत अच्छा लगा। हम इस ग्रुप में विराजमान हमारे परम आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब, जयपुर निवासी, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यदि आपके पास ये 16 कारण भावना के छंद विद्यमान हो तो आज शक्ति तप भावना की 4 पंक्तियों का उच्चारण करने की कृपा करें। परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब, जैन, जयपुर निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे कि आप इन 4 पंक्तियों का उच्चारण करने की कृपा करेंगे। और आज का प्रोग्राम जैसा हमारे सोनू बहन ने बताया है कि आज परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब वो जो है जोका मंदिर में पधारे हुए हैं ऐसा लगता है, इसलिए आज जो कार्यक्रम रहेगा वो सोनू जैन जी संचालन करेंगी। पहले मैं परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान नेमीचंद जी साहब, जैन, जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें ये शक्ति तप भावना की पंक्तियां सुनाने की कृपा करें, प्लीज। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 16 कारण भावना धर्म की जय। कर्म कठोर गिरावन को निज शक्ति समान उपोषण कीजे। 12 भेद तपे तप सुंदर पाप जला जलि कहे न दीजे। भाव धरी तप घोर करो नर जन्म सदापन कहे न लीजे। ज्ञान कहे तप जे नर भावत ताके अनेका ही पातक चीजे। जय जिनेन्द्र।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे परम आदरणीय बाबूजी साहब श्रीमान नेमिचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी ने इन 4 पंक्तियों का उच्चारण किया, बहुत सुंदर लगा। मैं परम आदरणीय मेरे परम पूज्य काका जी साहब रतनलाल जी टोंगिया, रतनलाल जी कोठारी साहब जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे पास समय है, आप हमें 5 मिनट तक संक्षेप में आप जो है उत्तम तप धर्म के बारे में, शक्ति तप धर्म के बारे में बताने की कृपा करें प्लीज। परम आदरणीय परम पूज्य काका जी साहब रतनलाल जी टोंगिया जयपुर निवासी, प्लीज। हेलो काका जी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। परम आदरणीय काका जी साहब, परम पूजनीय काका जी साहब रतनलाल जी टोंगिया जयपुर निवासी। आवाज नहीं आ रही, क्या करूं फिर मैं? अब आ रही है, अब आ रही है काका जी साहब, अब आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। हाँ, सभी को यथा योग जय जिनेंद्र। आपने जैसे मुझे निर्देश दिया है शक्ति तप भावना के बारे में कुछ बताने को मैं कहूँ, तो जैसा कि आपको पता है तप 2 तरह का होता है, एक बाह्य तप और एक अंतरंग तप। बाह्य तप तो आपके मतलब अनशन उनोदर वगैरह सब सारे ये होते हैं, वो अपन कर लेते हैं, और ये तो साधारण ग्रस्त भी कर सकता है। लेकिन जो अंतरंग तप है, प्रायश्चित विनय व्यव्रत आदि जो हैं, ये मुनि जन ही जो कि त्यागी वृत्ति हैं, वो उसको मतलब धारण करते हैं, और वो उनका ही मतलब कर्म निद्रा में कार्यकारी होता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा यह है कि क्योंकि हम तो ग्रस्त है, ग्रस्त ही हमको मतलब हम जो बाह्य तप है उन्हीं तप में कर करके हम अपनी कर्म निद्रा तो हमारी नहीं होगी, लेकिन हम हमारे पुण्य को हम मतलब अपन बढ़ा सकते हैं। पुण्य को बढ़ाने के लिए हमें अनशन उनोदर ये जो तप बताए गए हैं उनको हमको मतलब करना चाहिए, यथा योग्य अपन को उनका पालन करना चाहिए, और उनको यथाशक्ति पालन करते हुए अपने को करना चाहिए, और भावना बानी चाहिए कि हम भी मतलब अंतरंग तप को मतलब धारण करें, अंतरंग तप की भावना भावें। हम भावना ही बांध सकते हैं, वरना वो कार्यकारी तो हमारे मतलब हमारे मुनिजन जो साधु गण है और जो त्यागी वृत्ति है वही बातें हैं, वही उनसे हम कार्यकारी होता है। बस मैं इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को यथायोग जय जिनेंद्र। अमोल बहुत सुंदर, हे बहुत इकडून हे सुंदर। घेऊन घे, मेरे पाऊस येतोय का? मेरे पूजनीय पाऊस काका जी येतोय? साहब श्रीमान रतनलाल जी कोठारी, रतनलाल जी टोंगिया साहब जयपुर निवासी ने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए। हम सब आपको काका जी साहब आपके श्री चरणारविंदों में सादर प्रणाम, सादर पामाडोक, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेंद्र निवेदन करते हैं। और आज ग्रुप में हमारे जयंतीलाल जी काका जी साहब सबसे वयोवृद्ध हैं। आज हमें आशीर्वाद किन्हीं का प्राप्त हुआ नहीं है, ब्रह्मचारी भैया जी साहब नहीं है, इसलिए मैं जयंतीलाल जी काका जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हम सब भव्य जीवात्माओं को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और बाद में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम आगे का संचालन करेंगी मेरी प्यारी सोनू बहन। प्लीज प्लीज जयंतीलाल जी काका जी साहब। जय बोलो महावीर भगवान की जय, जय बोलो आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आज जो धर्म प्रेमी भाई बहन जो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप इस लोक में सम्यक दर्शन के साथ अणुव्रत महाव्रत धारण करके और भविष्य में भी अपने परिणामों की विशुद्धि और चारित्र को विशुद्धि करके सुकृत्यान पूर्वक करके और केवली बन करके सिद्ध है, सब सिद्ध ही है। अभी जितने भी स्थिति है आज नहीं तो कल जाने वाले, कोई अफवाह बात छोड़ दो, बाकी हमारे पास में बैठे जो सुनने वाले हैं वो तो सिद्धि होने वाले है, भावी सिद्ध है। हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों सिद्धों को नमस्कार करते हैं। तो वर्तमान में सुन रहे हैं वो तो सम्यक दृष्टि ही है, जिनवाणी की जिनको आस्था है, जिनवाणी को उनको प्रेरणा दे है, प्रार्थना भी करे तुम आगे बढ़ो और भविष्य में भी इन जिनवाणी माता की आज्ञा का पालन करके
जैसे तीर्थंकर ने मार्ग अपनाया है उसी मार्ग पर चल करके देखो, एक मार्ग है तीर्थंकर ने जो मार्ग बताया, उसके सिवाय मार्ग कोई मोक्ष का नहीं है। ओनली एक ही मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणे मोक्ष मार्ग। सूत्र देखो 4 अक्षर, ज्यादा है नहीं, फिर उसने बड़ा बना दिया, सारा ग्रंथ बन गया। 377 सूत्र बन गए, एक सूत्र पर 370। आप सोच लो, उमा स्वामी ने बना दिए। देखो कितना महत्व है। एक शब्द सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष है। तो सब लोग जो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, भविष्य में भी वो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समीक्षा को प्राप्त करके आगे बढ़े। ऐसी मेरी सबको भावना है। और प्रथम भगवान को भी प्रार्थना है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, भगवान कुछ करने वाला नहीं है, आपको ही खुद को करना पड़ेगा। आपको चलना पड़ेगा, मुख में आपको आहार रखना पड़ेगा, बिना खाए कुछ आप हो नहीं सकता है, स्वयं को पानी पीना पड़ेगा, वैसा गुरु देते हैं। तो इसलिए आपको इस सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करें, चारित्र के अनुवत महाव्रत आदि में, और स्वरूप चारित्र करके शुद्धोपयोग में जा करके आगे बढ़े। इस भव में तो है नहीं, लेकिन अगले भव में बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काका जी साहब, हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमको बहुत 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 प्रेरणा प्रदान की है, मंगल आशीर्वाद प्रदान करके। अब मैं परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी की आज्ञा से पहले सरिता बहन जी पाटनी कोलकाता निवासी इम्पैक्स, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अभी इन 100 वर्षों में लगभग 3000, लगभग 2500 से लेकर 3000 के बीच में आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज यानी और आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका जी, इतनी संख्या से ज्यादा नहीं हुए हैं। इसलिए आज हमारी परम आदरणीय सरिता बहन जी पाटनी वो हमें परम पूज्य आर्यका माता जी के 50 नाम हमारे सोनू जैन जी की अभिलाषा के अनुसार सुनाने की कृपा करेंगी। प्लीज सरिता बहन जी पाटनी कोलकाता निवासी। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम ललिता भाभी, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी बता रही हूँ, पर मेरे को ऐसे टंका और आचार्यों उनका नाम नहीं पता है, जितना नाम पता है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। 105 आर्यका, गणिनी आर्यका ज्ञानमती माता जी के संग में चंदनमती माता जी, आचार्य वर्धमान सागर जी के संग के आर्यका शुभमती माता जी, और गणिनी आर्यका बासमती माता जी के संग में इंद्रमती माता जी, विद्यामती माता जी, सुप्रभुमती माता जी, भक्तिमती माता जी, गौरवमती माता जी, गरिमामती माता जी, गंभीरमती माता जी। गणिनी आर्यका 105 विद्यामती विवाहमती माता जी के संग में सर्वश्री माता जी, समय श्री माता जी, संयम श्री माता जी, शुभ श्री माता जी, सिद्ध श्री माता जी और विनय श्री माता जी, और आचार्य संभव सागर जी के संग में चैत्यमती माता जी, और विराग सागर आचार्य विराग सागर जी के संग की माता जी हैं विंध्य श्री माता जी, सुवंदन श्री माता जी, सुनंदनमती माता जी, विद्युत श्री माता जी, विद्या श्री माता जी, विदुषी श्री माता जी, और आचार्य वीर सागर जी महाराज के संग में ज्ञानमती माता जी, सुलेखनामती माता, आचार्य विमल सागर जी महाराज के साथ संग के सुलेखनामती माता जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी माता जी, पूर्णमती माता जी, और उनके संग में भी विद्यामती माता जी, आचार्य पुण्य सागर जी महाराज के संग की उत्सवमती माता जी, आचार्य पुण्य सागर जी माता जी महाराज के संग में आचार्य पुण्य सागर महाराज में पर्वमती माता जी, आचार्य शाद्वती माता नहीं आर्यका यशस्वती माता जी, आर्यका स्वादमती माता जी, और आचार्य विराट सागर जी संग की विभा श्री माता जी। प्रणाम पंडित जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सरिता बहन जी, आपने 33
33 आर्यका माता जी के नाम बताए, हमने गिने थे। और आप जब आपके जीवन का अंतिम समय आवे तब कम से कम उस समय आर्य का दीक्षा लेकर और उत्तम सल्लेख नाम वर्ण करके और सम्यक स्त्रीलिंग का छेद करके स्वयं स्वर्ग में वैमानिक देव पद प्राप्त यानी देव पद को प्राप्त करोगे। वहां से च्युत होकर मनुष्य गति में आकर और 16 कारण भावना पाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करोगे, पुनः वैमानिक देव बनोगे, फिर वहां से च्युत होकर पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनोगे। 33 आर्य का माता जी के नाम आपने बताए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय लगभग 700 या अबव 700 आर्य का माता जी विराजमान है। अब मैं परम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, जो इस ग्रुप की प्रशंसनीय यशस्वी संचालिका महोदया है, प्रत्येक कार्यक्रम का बहुत अच्छा संयोजन करती हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब और आप दोनों मिलकर के प्रश्न पूछने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पामाधुक वंचना, सभी बड़े को पामाधुक वंचना। मैं बहुत छोटी हूँ इस ग्रुप में और मेरा नॉलेज भी बहुत कम है, फिर भी मैंने आज सोचा आज संडे है, भैया जी नहीं है, तो हम लोग एक क्विज की तरह का प्रोग्राम करते हैं। महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दो अलग अलग बैठेंगे और ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे कि सोनू क्यों पूछ रही है। मुझे आप सभी से सबसे अल्प नॉलेज है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंटरेक्शन ललिता आंटी रहेगी, वो जजेस में वो बताएंगे क्वेश्चन सही है या गलत है। मैं थोड़ा प्रयास कर रही हूँ, तो आप लोगों से सवाल करती हूँ। आप लोग सब तैयार रहिए, सवाल बहुत छोटे छोटे पूछे जाएंगे, तो आप सभी तैयार रहिए। पहला नंबर आता है महिला वर्ग का, और जिसे भी बताना हो एक ही जन आंसर बताए, सारे जन न बताए। तो पहला सवाल ये है कि हम जो गोमट सार कर्म कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, उनकी रचनाकार का नाम बताइए। महिला वर्ग आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। सही जवाब आपको मिलता है 10 आउट ऑफ 10। अब पुरुष वर्ग से मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे जो हम नमस्कार करते हैं, महावीर भगवान को नमस्कार करते हैं या नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं मंगलाचरण में? किसे नमस्कार करते? सही जवाब, 10 आउट ऑफ 10। अब जो गाथा नंबर 2 है, उसमें ऐसा कहा गया है पैड़ी सील सहाओ, इसका क्या मतलब होता है महिला वर्ग? पैड़ी सील सहाओ, शील जिनका स्वभाव है, थोड़ा सा जोर से। हाँ, शील जिनका स्वभाव है, यानी भगवान महावीर के लिए आया है शील स्वभावी। तो इसका अर्थ है प्रकृतिशील स्वभाव। हाँ, प्रकृतिशील स्वभाव, ये सारे एकार्थवाची है। पिछला जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब पुरुष वर्ग से पूछती हूँ, यह जीव औदारिक आदि शरीर नामकरण के उदय से योग सहित होकर प्रति समय कौन सी वर्गना को सर्वांग से ग्रहण करता है? गाथा नंबर 3 से लिया गया है, पुरुष वर्ग से पूछा जा रहा है, यह जीव औदारिक आदि शरीर नामकरण के उदय से योग सहित होकर प्रति समय कौन सी कर्म वर्गना को सर्वांग से ग्रहण करता है? जैसे तपाया हुआ लोहा का गोला सर्वांग से जल को ग्रहण करता है। तो ये किसको ग्रहण करता है आपको बताना है। पुरुष वर्ग नेमीचंद जी बाबू जी बताएंगे, जेठी गंगवाल अंकल है, रतनलाल जी है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, सबका नॉलेज बहुत अच्छा है, जयंती लाल जी है। और नहीं बता पाए तो पास देना पड़ेगा महिला वर्ग को, फिर उनका नंबर आ जाएगा ज्यादा आप लोगों से। आठों कर्म को ग्रहण करता है, आठों कर्म को ग्रहण करता है, नो कर्म वर्गनाओं। हाँ, नेमिनाथ भगवान ने सही बोला, उन्हीं को नमस्कार करके शुरू किया गया है, तो 9 कर्म वर्गना इज द सही जवाब, राइट आंसर। अब प्रति समय एक समय प्रबंध की निर्जरा होती है, लेकिन प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो बोला गया, महिला वर्ग, ऐसे तो बोला गया है कि प्रति समय एक समय प्रबंध की निर्जरा होती है, लेकिन प्रयोग अगर हम कर सके तो क्या हो सकता है? अनेक समय प्रबंध की निर्जरा कर सकते हैं। वेरी गुड, 100% करेक्ट।
पुरुष वर्ग तैयार रहे, उनसे एक सवाल। छह सहनन कौन कौन से होते हैं तथा उनके नाम बताइए, और 90 क्रैवक तक जाने के लिए कौन सा सहनन उपयोगी होता है। गाथा नंबर 30। सहनन कितने, नाम बताएं, और 90 क्रैवक के लिए हमें कौन कौन सा सहनन आवश्यक होता है। ऐसा थोड़ी ना हमारे कषाय मंद है और हम 90 क्रैवक तक पहुंच जाए, बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए भी। सहनन तो 6 होते हैं। हाँ, अरे ये पुरुष वर्ग का है। सोनू सोनू बहन जी, आप गाथा नंबर संकेत करिए, गाथा बोल नंबर। दिया मैंने, पंडित जी बोल दिया, 3030 बता दिया। नंबर क्यों बता रहे हो, तो देख के बोलेंगे फिर। पुरुष वर्ग में कम है, इसीलिए थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा उनको। महिलाएं ज्यादा है। नहीं आती नहीं लग रहा। बहुत सुंदर। मैं बोलूं? सोनू बहन जी, पुरुष वर्ग बोलेंगे, अब पुरुष वर्ग में कोई भी बोल सकता है, स्त्रियां बाद में बोलेंगी अगर वो लोग नहीं बोल पाए तब। सहनन कितने, सहनन कौन कौन, नहीं उज्ज्वला जी आप रुको, महिलाओं से नहीं पूछा गया है। छह संगनन होते हैं। हाँ एकदम सही। नारा संगसन, हाँ नारा संगनन, नारा संगनन, किली संगनन और असंप्राप्त संप्राप्त संगनन। अब ये बताइए 90 क्रैवक तक जाने के लिए हमें कौन सा सहनन से जा सकते हैं 90 क्रैवक तक। नारा सैनन, नारा सैनन वाले 3। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सारा सही जवाब, 10 आउट ऑफ 10, 100% करेक्ट। सभी लोग पढ़ रहे हैं, भैया जी ने सभी को एकदम ट्रेंड बना दिया, ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, सभी को सब कुछ आता है। अब आप ये बताइए महिला वर्ग, सप्त धातु क्रम से एक दूसरे रूप परिणति होती है सप्त धातुओं की, और इससे बनने में कितना दिन लगता है और प्रत्येक धातु को बनने में कितना समय लगता है। मैं थोड़ा महिला वर्ग से हार्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऐसा लग रहा है आप लोगों को। गाथा नंबर तो बता दो उनको भी। हाँ गाथा नंबर मैं बता देती हूँ कि कौन सी गाथा से लिया गया है। ये अच्छे से पढ़े थे हम लोग सभी। 33 नंबर गाथा कितने दिन तक चली है। 33 नंबर गाथा के अंदर था, विजय आंटी है क्या, विजय आंटी? विजय आंटी नहीं है। रक्ता द्रत्तम तत्तो मांसम मांसान मेदम प्रवर्तते, इसी से लिया गया है। सुनो, हाँ। मैं देख के बोल सकती हूँ, मुझको मिल गया है गाथा नंबर 33। अच्छा आप हमें अच्छे से समझा दो, तभी तो गाथा नंबर बोला जा रहा है कि हमारे जो जैन धर्म में है ना, ज्ञान कैसे है। यू कैन कंसल्ट, ओपन बुक एग्जाम होता है हर जगह, बस आपको डिलीवरी बढ़िया से करनी है, समझाना अच्छा से। मैंने अभी जितना मैं समझ रही हूँ वो बता देती हूँ, उसमें जो लिखा हुआ वो पढ़ के बता दे रही हूँ मैं। अरे लॉयर जब बोलता है तो जज भी सुनता है। क्विज में मजा आ रहा है इसी कारण से। बोलिए। हाँ, पहले रक्त से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनती है, मैदा से हड्डी बनती है, जिससे मज्जा, और मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है तथा शुक्र से संतान उत्पत्ति होती है। ये सप्त धातु क्रम से एक दूसरे रूप परिणमती है। इनके बनने में 30 दिन लगते हैं। ये सातों धातुओं के बनने का पीरियड 30 दिन का। धातु को बनने में 4 और 2 दिन के 7वें भाग प्रमाण काल लगता है। तथापि इन सप्त धातुओं का होता है, अपने रूप में बनी रहती है, अतः यह स्थिर नामकरण के भीतर में आती है। ये तो तुम्हारे 7 धातु हुए। धातु का नाम है वात, पित्त, कफ, शीरा, स्नायु, चर्म, उदराग्नि। ये 7 धातु है, ये भी शरीर में परस्पर से परिणमन करते हुए स्थिर होती है। जय जिनेन्द्र। अब ये नेक्स्ट सवाल पुरुष वर्ग से, प्रभा रहित शरीर का कारण क्या होता है? कौन से कर्मों का उदय? प्रभा रहित शरीर का कारण कौन सा शरीर?
ज्योत या ताप? नहीं, प्रभा रहित शरीर का कारण क्या है? सवाल ये है, प्रभा रहित शरीर का कारण क्या है? जैसे हम कहते हैं कि जिसके उदय से रूपादि गुणों के से सहित होते हुए भी बहुत सुंदर है, रूप भी है, लेकिन अन्यजन प्रीति न करे, इतनी सुंदर होते हुए भी कोई पसंद ही नहीं करता है, ऐसा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? दुर्भग नाम कर्म। वैसे ही प्रभा रहित शरीर का कारण क्या है? पुरुष वर्ग से पूछा गया है, पुरुष वर्ग से पूछा गया है, प्रभा रहित शरीर का कारण क्या है? गाथा नंबर 33 हो गया सोनू? हाँ, सुभाष अंकल, गाथा नंबर 33। तो रास्ते में चल रहा हूँ, रास्ते में रास्ते में चल रहा हूँ सोनू। आप अपने कंप्यूटर से पूछिए। उद्योग नामकरण होता है क्या? नहीं, उद्योग नामकर्म, नामकरण नहीं, तेज नहीं होता क्या? नहीं मैडम, उद्योग नामकर्म नहीं है। नहीं, लेडी से पूछो, हो गया गलत? एक बार पंडित जी क्या करे, बोलिए, महिला वर्ग को मौका दे। प्रभा रहित शरीर का कारण क्या बोले? प्रभा रहित शरीर का कारण गाथा नंबर बताया आपने? 33 जो बहुत दिन तक चली थी हमारे पास। हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं ना पुरुष वर्ग में। हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं और लास्ट में सक्सेस भी हो रहे हैं। एक भी पॉइंट ज्यादा नहीं है महिलाओं का, दोनों बराबर में चल रहे हैं अभी तक। अच्छा, तो आपने प्रभा रहित के लिए पूछा ना? प्रभा रहित शरीर का कारण। हाँ, तो हमारे बाबूजी नामकरण, पेज नंबर 21। दुर्भग नामकरण। नहीं, मैडम, या तो आतप होगा या उद्योग होगा, दोनों में से एक होगा। नहीं, दोनों नहीं है। पंडित जी, अनादे होगा, अनादे। यस, अनादे। सुभाष अंकल, वेरी गुड। सुभाष अंकल को मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10। रास्ते में है, बुक नहीं है, जिनवानी जी नहीं है, माथे के कंप्यूटर से पूछ के बताया। वेरी वेरी गुड। इसका आंसर होगा अनादे नामकरण। देखिए कितना ध्यान से पढ़ते हैं ये, उस समय बताया हुआ उनको याद है। ललिता आंटी, कुछ गलती हुई तो क्षमा करिएगा। अब ये महिला वर्ग से है कि तेजस, कार्मण, वैकृत, औदारिक, आहारक, ये सब शरीर जो होते हैं उसमें कौन कौन से शरीर एक संग रह सकता है? किसके संग किसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है और किसका किसका कॉम्बिनेशन बैठता है, ये बताएं। गाथा नंबर वो भी का सब नहीं बैठता है, और औदारिक, तेजस, कार्मण शरीर एक साथ रह सकते हैं। औदारिक, तेजस, कार्मण शरीर एक साथ रह सकते हैं, और औदारिक और वैकृत एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा, और वैकृत तेजस कार्मण, आहारक तेजस कार्मण, और तेजस कार्मण, वैकृत तेजस कार्मण। और कौन कौन सा शरीर एक संग नहीं रह सकता है? औदारिक और वैकृत एक साथ नहीं रह सकता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही जवाब दिया कि औदारिक और वैकृत शरीर एक साथ नहीं रह सकता। अब मैं पुरुष वर्ग से पूछूंगी। 63 सेला के जो पुरुष है उसका आप ब्रेकअप बताइए कि तीर्थंकर कितने हैं, चक्रवर्ती कितने हैं, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, इन सब जो होते हैं 63 सेला के पुरुष, वो कौन कौन से हैं, कितने हैं? अब मंजू आंटी, मंजू दीदी सभी चीज में हाथ उठाती है, बहुत नॉलेज है, बहुत। ललिता आंटी की क्लास में सबसे पहले प्रश्न वही करती है। तीर्थंकर 24, हाँ, 12 चक्रवर्ती, हाँ, 9 बलभद्र, 9 हाँ, नारायण, 9 हाँ, प्रतिनारायण। 100% करेक्ट। अब महिला वर्ग से एक सवाल, जो कर्मों का कर्म कितने होते हैं और उनका क्रम से बताएं कि किसके बाद कौन कौन सा आता है। हाँ, मंजू जी बताएं। 8 कर्म होते हैं। हाँ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी,
वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्रांतराय। सही जवाब। अब पुरुष वर्ग से एक सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एक लड़का है विनोद। विनोद पाठशाला से हॉस्पिटल आया। विनोद क्या किया? पाठशाला से हॉस्पिटल आया। जैसे हमारी अभी पाठशाला चल रही है, हम सब पढ़ रहे हैं, वहां से सीधे कहाँ गया? हॉस्पिटल गया। और उसने देखा कि गायक तो बैठकर पढ़ाए गए पाठ को याद कर रहा है। उसे लगा कि कहीं गायक उसके आगे ना निकल जाए, इसलिए उसने आकर कहा, अरे भाई गायक, तुम पढ़ने बैठ गए, ना आचार्य देव को समझा है लिखने की और ना अपने गुरुओं को खबर है पढ़ाने की। तुम छोड़ो ये सब। बताओ विनोद ने कौन कौन से कर्मों का बंद किया? विनोद ने क्या किया? सबसे पहले पाठशाला से वो हॉस्पिटल गया, ठीक है, और उसने देखा, क्या देखा? गायक क्या कर रहा है? बैठकर पढ़ाए गए पाठ को याद कर रहा है। जैसे आपको पढ़ाया गया है गवर्नमेंट सार कर्मकांड की इतनी सारी गाथाएं, 40, 41, 45 सब पढ़ा दी गई है। तो बहुत अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, वो घर में जाके रिवाइज करता है कि क्या क्या आज पढ़ाया गया है। तो वो उसे याद कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ? उसे लगा कि कहीं गायक उसके आगे ना निकल जाए। किसे लगा? विनोद को लगा। विनोद घर आया। विनोद पाठशाला से नहीं, हॉस्पिटल नहीं गया था, वो पाठशाला से घर गया था। घर में देखा गायक पढ़ रहा है, तो उसे लगा गायक तो मेरे से आगे चला जाएगा। ये तो होता है कंपटीशन एक दूसरे के संग, तो गायक उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए उसने आकर के उसे क्या कहा कि अरे भाई गायक, तुम पढ़ने बैठ गए, ना आचार्य देव को समझ है लिखने की। क्या बोला उसने? आचार्य देव को लिखने की कुछ समझ नहीं है, और ना अपने गुरुओं को खबर है पढ़ाने की। जो पढ़ा रहे गुरु, उसके ऊपर भी प्रहार किया कि गुरुओं को पढ़ाने की कोई खबर नहीं है, तुम छोड़ो ये सब। अब ये बताओ कि विनोद ने जब गायक को ये सब कहा, तो विनोद को कौन कौन से कर्मों का बंद हुआ? ज्ञानावर्णी का और अंतराय कर्म का। महिलाएं नहीं बोलेंगी, पुरुष वर्ग से पूछा गया है। ज्ञानावर्णी अंतराय। ज्ञानावर्णी अंतराय इज द राइट आंसर, पर इसके संग और भी है कुछ। नीच गोत्र नहीं, कर रहे हैं हम दर्शनावर्ण कर। अरे महिलाएं नहीं बोलेंगी। ज्ञानावरण अंतराय तो हो गया ना। ज्ञानावर्ण और अंतराय एकदम सही जवाब है। 10 में से 5 मिलते हैं आपको। अब 2 और है, वो भी बताइए नाम के। और कौन कौन से कर्मों का बंद किया? उसने उसकी पढ़ाई को रुकवाया। उसने शास्त्री जी पे बोला कि क्या कौन सा आचार्य लिखा है। फिर उसने ये भी कहा गुरुओं को पढ़ाने का कोई समझ नहीं है। फिर उसने ये भी कहा छोड़ो इन सबको। अब ये सारे में बोल करके उसने किस कर्म का बंद किया? ज्ञानावरण और अंतराय, ये दोनों सही जवाब है। और भी है इसमें क्या? दर्शनावरण इज द करेक्ट आंसर। और भी एक है मोहिनी क्रम। आप महिला होके बोल के इन लोगों का नंबर ना बढ़ा रहे हो। ठीक है त्रिशला जी, बढ़ा दो, मेरे को क्या है। तो सही जवाब क्या है कि उसने ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण, दर्शन मोहिनी और अंतराय, इन चारों का बंद किया। मोहिनी कर्म का कैसे हुआ? प्लीज सोनू बहन जी, प्लीज सोनू बहन जी। मोहिनी कर्म का कैसे हुआ समझाओ थोड़ा प्लीज। पंडित जी कुछ बोल रहे हैं। 9:48 दूसरा, अब सेकंड क्लास शुरू होगी। हाँ, तो ये लास्ट प्रश्न नहीं करेंगे हमारा, ये लास्ट प्रश्न है। ये तो बताओ। हाँ भाई, क्या बताए? कैसे हुआ? मोहिनी कर्म कैसे हुआ बताओ, ये बताओ। मोहिनी, मैं बताती हूँ। मोहिनी कर्म का बंद कसाई के बस हुआ। उसने कसाई से वो बंद, तो उसने कहा ना कि वो गलत कभी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, तो कसाई की वजह से मोहिनी कर्म का बंद हुआ। चाहे तो मोहिनी तो हुआ ना कसाई की वजह से। नहीं, यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म का बंद हुआ। नहीं, उन्होंने कहा ना कि वो आगे निकल जाएंगे, मतलब उन्होंने गुरु को कसाई के बस उन्होंने कहा ना, कसाई के बस उन्होंने कहा कि भाई जो है वो गुरु भी सही, वो तो दर्शन मोहिनी का बना। और वो आगे ना निकल जाए, मन में मतलब उसके कसाई भाव रहा, तो इसलिए मोहिनी कर्म का भी बंद हुआ।
आप सभी को ये सोचना है, घर में हमारा बच्चा जब पढ़ता है तो हम सोचते हैं हमारा बच्चा प्रथम आए, बाकी बच्चे पीछे रह जाए, या बाकी बच्चे को कुछ कर देते हैं, तो इन सबसे क्या क्या कर्मों का हम कैसे कैसे बंद बांध लेते हैं। छोटी सी चीज, हम पार्टियों में जाते हैं तो लगता है सबसे अट्रैक्टिव और सबसे सुंदर हम ही दिखे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम दिनचर्या में करते हैं और कौन कौन से कर्मों को बांध लेते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई तो सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। क्विज में मुझे तो बहुत मजा आया और दोनों तरफ के सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, सभी ने बहुत अच्छे से भैया जी की क्लास अटेंड की है और सभी से क्षमा भाव, सबसे क्षमा मांगते हुए मैं आज की क्लास का बहुत बढ़िया रहा सोनू जी, ऐसे ही कंटिन्यू करिए, बहुत मजा आ गया। नाइस रिवीजन, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। प्रश्न पूछने से काफी सारे क्लियर होते हैं। जिनवाणी स्तुति। सोनू जी बहुत अच्छा लगा, आपने किया क्वेश्चन बहुत अच्छा। जिनवानी स्तुति त्रिशला जी करेंगी। त्रिशला जी ने उनको पॉइंट करवा के दिया है लास्ट में, 2.5। हिमाचल तनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोहे महाचल वेद सती जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहिरली बहु सो चुरी है, तारक गंग नदी प्रति में अजू करी है, या जग मंदिर में अनिवार्य अति भारी, श्री जी ने की ध्वनि दीप शिखा समझो नहीं।